हल हल नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्तमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ की। जिन आचार्य प्रवर के सानिध्य में हम लोग दीक्षित हुए, आज सामायिक से पहले अचानक खबर आई, पूज्य गुरुवर आप और हम सबको छोड़कर इस देह को छोड़कर विदा हो गए। मुझे नहीं मालूम किसका क्या गया, शायद किसी का गुरु गया, मेरा तो सब कुछ चला गया। मैं नहीं जानता, वो अपने गुरु की समाधि पर शायद उन्होंने आंसू ना बहाया, क्योंकि वो महान है। लेकिन मैं आज सहाय पाता हूं, जोर पाता हूं। उनके बिना किसी चीज की कल्पना आप करके देखिए। जैसे भगवान महावीर कभी मध्य रात्रि में छोड़कर ऐसे ही विदा हुए थे। वो अमावस्या की रात थी, लेकिन आज हम सबके लिए यह रात अमावस्या की हो गई। मध्य रात्रि में पूज्य गुरुदेव ने अपनी देह का त्याग करके हम सबको छोड़ दिया। मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं
क्योंकि समाधि से लिखना किसी भी साधक का लक्ष्य होती है, लेकिन वो ये कल्पना नहीं कर पा रहा कि इस देह का इस जीव के साथ कितना गहरा संबंध होता है। ये बात सच है कि आत्मा अजर अमर है, और वह ये भी सच है कि उन्होंने अपनी देह को छोड़कर आत्मा का कहीं कल्याण करने के लिए वो निकल भी पड़ेंगे। लेकिन आप और हम थोड़ी कल्पना करके देखें तो कल्पना भी नहीं हो पाती अपने से कि एक जीव का इतना महत्व हो सकता है। महापुरुष आते हैं, महापुरुष जाते हैं, लेकिन एक आत्मा का इतना ज्यादा महत्व कि उसका देह में रहने से हम सब के लिए संबल था। उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद जिस चीज के लिए मिला, आप कल्पना के परे है कि जिस चीज के लिए उन्होंने सिर्फ इतना भी कह दिया कि हाँ हो जाएगा, तो वो काम हो गया। जिस चीज के लिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया वह कार्य पूर्ण हुआ। अब हम किससे आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे? हम किससे मार्गदर्शन ले पाएंगे? उनका मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी था। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देह का अपना संस्कार है, ये आयु कर्म है, सब कुछ मंजूर है। क्योंकि मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, मुझे सब कुछ है कि अध्यात्म क्या है, भेद विज्ञान क्या है, हर दृष्टिकोण से अपन सब समझते हैं। न मैं मोह के वशीभूत होके, ये मेरे आंसू नहीं है, मेरा ना उस ऐसा कोई मोह, क्योंकि गुरु ने हमेशा एक जिस प्रकार से अपने गुरु को सिखाकर जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया, उस हम सबके लिए वरदान था। हम क्या होगा इस सत्संग का? इतनी महान आत्मा का रहने मात्र से वो मौन भी रहते थे गुरुदेव, तो हम सबके लिए संबल तो था कम से कम। हम सब आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम जितने आगे बढ़े, उनके जाने से हम उतने ही पीछे हो गए। किसी महान व्यक्तित्व का उपस्थिति क्या होती है आज समझ में आता है कि विचार भी शून्य होने लगे हैं, सब कुछ शून्य शून्य सा प्रतीत होने लगा। ऐसा लगता है कि अब उनके अभाव में कौन संकेत देगा, कौन हम सबको मोक्ष मार्ग पे चलाएगा। मोक्ष मार्ग बताने वाला ऐसा अध्यात्म दृष्टा, ऐसे युग को परिवर्तन करने वाले, ऐसी महान आत्मा का हम सब कब सानिध्य पा पाएंगे? मेरी तो कल्पना से सब परे हो रहा है। मैं तो इतना जानता हूँ कि पूज्य गुरुवर ने जो कुछ मुझे अभी पता पड़ा, उन्होंने एक और पाठ हम सबके लिए सिखाया कि 3 दिन पूर्व से उन्होंने शायद सब चीज़ों का त्याग कर दिया था। उन्होंने आहार जल भी छोड़ दिया था। पूज्य गुरुदेव ने अंतरंग भाव से पहले ही सब पदों का, उपाधि व्याधि आदि सबका त्याग करके एक ऐसा उदाहरण दिया, और यहाँ तक कि अब किसी से मौन बोलना भी नहीं आचार्य को शायद बाहर आया था। तो जैसा अभी महाराज ने बताया कि उन्होंने 3 दिन पूर्व ही
इस मौन को भी धारण करके और प्रातः काल की वेला में 2:30 बजे करीब पूर्ण चेतना के साथ ओम इत्यादि शब्दों के साथ पूरा संघ वहाँ पर मौजूद था और संघ के सभी साधु उस नमोकार बंद का पाठ करते हुए पूज्य गुरुदेव के निकट प्राप्त किया। वो सब पुण्यात्मा हैं जिन्होंने इस कार्य के लिए वहाँ तक पहुँच पाए। पुरुषार्थ तो यहाँ से हम लोगों ने किया, लेकिन उस पुरुषार्थ को हम पूरा नहीं कर पाए। चलने से पहले ही यात्रा समाप्त तो हो गई। कदम तो बढ़ाया था, लेकिन पुनः कदम लौट गए। इन कदमों में अब वो ताकत भी नहीं बची। आगे क्या कहें, इतना ही है। उनके उपकार, उनके ऋण को अगर हम सबको अगर चुकाना है, आप और हम सबको एक बात याद रखना है कि जो उन्होंने हमें कहा है, जो उन्होंने हमें लक्ष्य दिए हैं, अपने वचनों से जैसा हम सबको संबोधन दिया है, क्योंकि गुरुदेव ने खाई को लिखा था, आज उसका महत्व समझ में आता है। बड़ा कौन, गुरु या गुरुवाणी? आज समझ में आता है कि उनके अभाव में उनकी वाणी ही हम सब के लिए बड़ी हो जाती है। तो आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सब भी इस धैर्य का परिचय दें। आप सब भी इस महान आत्मा के लिए आप लोगों ने जितना भाव बनाया, जितना आप लोगों ने माला फेरी, आप लोगों ने विधान किया, पूरे भारत में जो कुछ गुरुदेव के भक्त थे सबने अपने अपने भावों को पूर्ण करने की पुरुषार्थ किया। लेकिन शायद आयु कर्म हम सबके हाथ में नहीं होता। मैं तो नहीं जानता कि आगे क्या हो, लेकिन अपन सबको एक प्रार्थना जरूर करना है कि गुरुदेव आप हमें छोड़कर गए जरूर हैं, लेकिन इतना आप भी याद रखना कि हम भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। आप चाहे कहीं भी रहें, आपके समोसरण से हम सब भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आपके दिव्य वचन हम सबकी आत्मा के कल्याण के मार्ग के बनेंगे। इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लक्ष्य दिए हैं अपन सबको वो पूरा करना है। गुरुदेव की भावनाओं को पूरा करना ही गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। और सही मायने में गुरु भक्ति का परिचय यही है। मात्र आज हम कुछ बातें के यहाँ से विदा हो लेंगे अपन तो वो सही गुरु भक्ति नहीं होगी। अगर अपन सच्चे गुरु भक्ति हैं, हमने सच्चे गुरु को माना है, अपन सबका अगर सौभाग्य रहा है कि ऐसा महान आत्मा हमारा गुरु बना, एक महान आत्मा ने हमें शरण दी, रत्नत्रय दिया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव से 99 में पहली बार व्रत लेने का अवसर आया था और 2004 में उनके वधहस्त से जब हम दीक्षित हुए, दीक्षित होने के बाद ये एक लंबी यात्रा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 2014 तक की। 14 के बाद उन्हीं की आज्ञा से महाराज के साथ जगह जगह भ्रमण कर रहा। अंतिम समय में पूज्य गुरुदेव से सिरपुर में उनकी सेवा का अवसर मिला। वो आज मेरी स्मृति पटल पे झूलता है कि वो समय अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते तो हम लोग को बहुत कष्टमय हो जाता। इतना तो उपकार मानता हूँ उत्कृष्ट सागर महाराज का कि उनका दीक्षा का ही बहाना सही
उनकी दीक्षा के बहाने हम सबको दर्शन उनके हुए, उनकी सेवा का अवसर मिल गया। इतना ही है। आप लोग इसी प्रकार से इतना और करें कि अपन सब धैर्य का परिचय देते हुए पूज्य गुरुदेव की उस अंतिम संस्कार के लिए 1:30 बजे का अब एक संकेत मिला है। उस समय कुछ भक्तियां भी होगी, संग अपनी भक्ति करेगा। महाराज जैसा उचित समझेंगे वैसा संकेत देंगे, यहाँ से करना है कि कहाँ से करना है, वो सब महाराज अभी बताएंगे, वीर सागर जी महाराज। बाकी इतना ही है कि संग अब पूज्य गुरुदेव की याद में यहीं से बारंबार उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनके श्री चरणों की धूल पाने के लिए बार बार मन करता है, लेकिन अब वो संभव लगता सा नहीं है। फिर भी इतनी प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, इस भव में गुरु बने, अगले भव में गुरु नहीं तीर्थंकर गुरु बन के हम सबको तार देना। ये बात सच है कि आपने जिस प्रकार का जीवन जिया है, जितना निरीह जीवन जिया, हम वो पाठ सीखने का पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, लेकिन आज मैं फेल हो गया। आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव, आपकी जैसी दृढ़ता मुझ में नहीं है, वो भी आएगी। आप सबसे इतनी प्रार्थना है कि बस पूज्य गुरुदेव अपने शरण में हमें बनाए रखे। आपके शरण में इतना ही बार बार निवेदन है, भवो भव तक गुरु बने रहे। जब तक आपको मुक्ति ना मिले, हम सबको मुक्ति ना मिले, आप हमारा साथ मत छोड़ना। देह से छूटा है, लेकिन आत्मा से संबंध तो आज भी आपसे है। आज भी आपकी आत्मा के वह प्रदेश हमारी आत्मा के प्रदेश से जुड़े हुए। कहीं भी आप रहें, जैसे आप अपने दादा गुरु को कभी नहीं भुला पाए, ऐसे शायद हम भी आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। इतना ही प्रार्थना करता हूँ। शायद मेरी प्रार्थना कम रह गई, हम सबकी प्रार्थना कम पड़ गई, फिर भी पुनः एक बार आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता हुआ, समस्त संघ को याद करता हुआ, तरिणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिस, करुणा करो वहीं से दो आशीष।